सो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं एक और अमेजिंग प्लेस लवासा के लिए। आज वेदर बहुत ही औसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और आसमान में काले काले बादल भी हैं। एक परफेक्ट दिन है पिकनिक के लिए। हम जा रहे हैं एक सरप्राइज सेलिब्रेशन के लिए। और हाँ दोस्तों, लवासा सिटी पुणे से 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये एक प्राइवेट सिटी है। ये बनी है इटालियन टाउन पोर्टोफिनो के मॉडल पे। इसका डिज़ाइन सेम है। बहुत ही सुंदर सिटी है दोस्तों। न जाने कितने झरने, नदियाँ, खेत, पहाड़ हमें इस सफ़र में देखने को मिले। और हाँ, हर नज़ारा बहुत ही सुंदर था। ये तो मानना ही पड़ेगा कि महाराष्ट्र की ज़मीन, समुद्र, पहाड़ और यहाँ के लोगों का सारी दुनिया में कोई जवाब नहीं है। लाजवाब है दोस्तों। वैसे तो पुणे से लवासा 2.5 से 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है, पर हम रास्ते में कई सारे पॉइंट्स पे रुके। हर स्पॉट बहुत खूबसूरत था दोस्तों। आई रिकमेंड एवरीवन टू विजिट एंड सी दिस ब्यूटी ऑफ नेचर। हमें दिखाई दिए कुछ किसान अपने गाय बैलों के साथ चलते हुए और कुछ दिखाई दिए खेतों में काम करते हुए। यही सही समय है धान बोने का और हर खेत में हमने देखा लोग वो धान बोते हुए। ये सब कितना अद्भुत है। हम अब पहुंच गए थे एक बहुत ही बड़े डैम के पास। दोस्तों, ये है टेमघर डैम और इसका बैक वाटर बहुत बड़ा है और यहाँ से होती है वाटर सप्लाई पुणे के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है दोस्तों और कितना अद्भुत नज़ारा है ये भी। हम देख सकते थे एक बहुत ही अमेजिंग स्काई जिसके ऊपर थे क्लाउड्स और लाइट। बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ रहा था दोस्तों। और नीचे था पूरा भरा हुआ पानी। लवली व्यू, इज़न्ट इट? कुछ देर हमने इस शानदार नज़ारे का मज़ा लिया और पहुंचे एक होटल। So guys, we reached to Hotel Temdev Hills, which is quite near to Lavasa. So we are going to have lunch here and then we'll proceed. बहुत टेस्टी खाना खाने के बाद अब हमें और भी मज़ा आ रहा था नेचर के इन न भूलने वाले नज़ारों को देखने में। सच में लवासा तक का ये सफ़र अपने आप में बहुत ही सुंदर है। किसी ने सच ही कहा है, द ओनली फॉल इन लाइफ दैट लुक ब्यूटिफुल इज वाटरफॉल। कुछ पल इसी तरह से हम महसूस करते रहे ये बारिश, नेचर का ये शानदार ट्रीट। एकदम स्वर्गीय आनंद था ये। यहाँ सब कुछ कितना पिक्चर परफेक्ट और बैलेंस्ड है। लगता है भगवान ने खुद बनाया है। अब हम लवासा सिटी में एंटर हुए। अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो 500 रुपीज एंड 2 व्हीलर से आते हैं तो 200 रुपीज का चार्ज है। यहाँ से शुरू होता है अद्भुत नज़ारों का सिलसिला। अभी दिन के 2 बजे थे और ऐसा लग रहा है मानो शाम का समय हो। बहुत कोहरा था। एक तरफ आपको झरने बहते हुए दिखाई दे रहे थे तो दूसरी ओर थी बहुत डीप वैली, बहुत सारी ग्रीनरी, छोटे मोटे पेड़, लोग आ जा रहे थे। लवासा हर किसी का एक फेवरेट स्पॉट है। यहाँ लोग 12 महीने घूमने के लिए आते रहते हैं। मॉनसून सीज़न में ये और भी सुंदर हो जाता है क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी है, वाटरफॉल्स है और फॉग है। हम यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हैं और हर बार आने के बाद एक नया एक्सपीरियंस होता है। इस तरह का मौसम हो, इस तरह की सीनरी हो तो आपको ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है। यहीं पास में एक बहुत ही फेमस रिसोर्ट है एकांत। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सुंदर व्यू है वहाँ से।
और अब हम पहुंच गए एक बहुत ही सुंदर पॉइंट पे, जहां से हमें दिखाई दे रही थी पूरी लवासा सिटी। ये एक व्यू पॉइंट है जो कि आप लवासा सिटी में एंटर करते ही आपको मिलेगा। आप ज़रूर यहाँ रुकिए, फोटोग्राफी कीजिए, बहुत शानदार व्यू है। यहाँ से हम देख सकते थे सह्याद्री रेंज जो कि वेस्टर्न घाट पे है, और बैक वाटर वरसगांव का मूसा रिवर का पानी आता है दोस्तों इसमें। दूर दूर तक फैले हुए इस प्राकृतिक सौंदर्य की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर लिखिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। कुछ देर तक हम उस व्यू को देखते रहे और फिर आगे चल दिए। The property where we stayed belongs to very known brand Lavasa Holiday Home. They have different type of units. We stayed in Foresta 2 BHK which has 100% lake view. More details are provided in description. लवासा सिटी बहुत ही प्लांट सिटी है। यहाँ पर बने हुए रेसिडेंशियल ब्लॉक्स, बंगलोज, लेक, कुछ इंटरटेनमेंट जोन भी। और इस सिटी को बहुत ज़्यादा ग्रो करना था। बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे, जैसे इंफॉर्मेशन सेंटर, मॉल, एंटरटेनमेंट जोन और न जाने क्या क्या। बट कुछ साल पहले यहाँ पर सब कुछ होल्ड पे चला गया और बहुत सारी चीज़ें जो डेवलप होनी थी वो हो नहीं पाई। ये लीजिए, अब हम पहुंच गए उस जगह जहां हम आज रुकने वाले थे। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और चल पड़े चेक इन के लिए। फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे। हम रुकने वाले पोर्टोफिनो में, और यहाँ है सेलिब्रेशन आज रात को। अभी भी थोड़ा सा सस्पेंस है, किस चीज़ का सेलिब्रेशन है आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद, तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी मज़ा आएगा। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टी। हर रूम बनाया गया है कुछ खास अंदाज से। कलर, फर्नीचर एंड डेकोरेशन इज वेरी डिफरेंट एंड इम्प्रेसिव। एवरी रूम हैज इट्स ओन स्पेशलिटी। सो फ्रेंड्स, चेक इन कर लिया है और बहुत ही अच्छी ये प्रॉपर्टी है। रूम्स बहुत बड़े बड़े हैं, फर्नीचर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है मैं बोलता हूँ। और यहाँ से हर रूम से जो व्यू आ रहा है वो ये है। हमारे साथ किशन जी हैं जो यहाँ केयर टेकर हैं। मुझे लेके जा रहे हैं मार्केट में, ऑर्डर करना है एक केक से आपको पता चल गया होगा कि क्या सरप्राइज़ है। हमारे स्टे से मार्केट थोड़ी ही दूर था। इस मार्केट में थे कुछ रेस्टोरेंट, कुछ ग्रॉसरी शॉप्स, कुछ मेडिकल शॉप, जहाँ सारी ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ज़रूरी सामान खरीदने के बाद हम निकल पड़े एक राउंड लगाने के लिए लवासा सिटी का, जहां हमने देखी कुछ बिल्डिंग्स जो कि प्लांट थी मॉल के लिए, थिएटर के लिए, एंटरटेनमेंट जोन के लिए। और फिर हमने एक और नज़ारा देखा, बहुत ही प्यारा व्यू था। ये है वो ब्रिज जो कनेक्ट करता है लवासा सिटी की दोनों साइड से। बहुत ही फोटोजेनिक व्यू आता है यहाँ से, बहुत लोग रुकते हैं फोटोग्राफ्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आज है मेरे बेटे का बर्थडे और हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही लवासा आए हैं। एक फैमिली गेट टुगेदर है, बहुत मज़ा आया, केक कटिंग हुआ और सबने बहुत इंजॉय किया।
कल के ऑसम सेलिब्रेशन के बाद वी हैड अ वेरी गुड स्लीप। जब सुबह उठे तो जो व्यू देखा हमने चारों तरफ, ज़बरदस्त व्यू है। और जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हुए हैं वहाँ से तो हर रूम से, हर बालकनी से ज़बरदस्त नज़ारा है, मज़ा आ गया। एंड वी हैड अ ब्रेकफास्ट हियर एंड नाउ विल प्रोसीड टू हैव लंच और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे लवासा। आपको भी अब हम चेकआउट करके लवासा एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। हमने देखी बहुत सारी बिल्डिंग्स। कुछ बिल्डिंग्स में आपको मिलेंगे बैंक, कुछ बिल्डिंग में है पोस्ट ऑफिस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। We decided to go upside of Lavasa and then come back to lakeside for lunch. जैसे जैसे हम ऊपर की ओर गए हमें रोड के दोनों ओर दिखाई दिए बहुत ही ब्यूटीफुल बंगलोज, जिसको आप बुक कर सकते हैं और यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। हर बंगलो में आपको मिल जाएगा किचन, जहाँ कर सकते हैं आप सेल्फ कुकिंग। और यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर व्यू है। आप यहाँ घंटों टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर हमें मिला एक ऐसा वाटरफॉल जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। हमने बहुत अच्छा टाइम यहाँ स्पेंड किया फैमिली के साथ, बहुत मज़ा आ रहा था। After spending very good time, we returned back to main city of Lavasa, जहाँ थे कुछ रेस्टोरेंट और कुछ सीनिक पॉइंट्स भी। ये है वो एरिया जहाँ आपको देखने को मिलेंगे वाटर स्पोर्ट्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और छोटे मोटे शॉप्स भी। I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. लंच करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वापस पुणे जाते हैं।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं हर वीक लेके आता हूँ आपके लिए इस तरह के वीडियोस।